सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है किंगडम एनिमेलिया, आज हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स जो हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन है, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया गया है, किस कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एनिमल्स क्या होते हैं। एनिमल्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज ना करके किसी दूसरे एनिमल पे या किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग एनिमल्स कहते हैं। अब एनिमल्स को वेरियस ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है बहुत सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे। किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है वो हम यहाँ पे देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि इनका सेल कैसा है, ये यूनिसेलर हैं, मल्टीसेलर हैं, या प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं। तो इस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। इसी को हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि एक एनिमल में कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो सेलुलर है, क्या वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है। सिमेट्री को पहले हम जान लेते हैं कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम इसको जब डिवाइड करते हैं, ये एक प्लेन में हमने डिवाइड किया, ये दूसरे प्लेन में हमने डिवाइड किया, इसी तरह से हम इसको थर्ड प्लेन में भी डिवाइड कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। अगर ये सारे इक्वल है, अगर ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। सिमेट्रिकल। अगर ये किसी भी तरह से इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हो रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। कभी कभी ये दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड होता है तो इसको हम कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। कभी कभी ये मोर देन टू पार्ट्स इस तरह से भी डिवाइड हो रहा है, ऐसे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे। अगर हम बाइरेडियल सिमेट्री की बात करें, बाइरेडियल सिमेट्री एक बहुत ही रेयर टाइप ऑफ सिमेट्री है। ये हमें टीनोफोर्स में देखने को मिलती है। टीनोफोरा के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि जब बॉडी दो प्लेन से डिवाइड हो जाती है तो इस तरह की सिमेट्री को हम लोग बाइरेडियल सिमेट्री कहते हैं। ये एक तरह से मिक्सचर है बायलैटरल और रेडियल सिमेट्री का। अब बात आती है कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जब बॉडी को हम मोर देन टू प्लेन्स से इक्वली डिवाइड कर सकें तो इस तरह की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, जैसे सिलेंट्रेट्स में, हाइड्रा में हो गया ये बाई रेडियल सिमेट्री। स्टारफिश में, जो कि एक मैपर है एकाइनोडर्मेटा का, तो उसमें भी रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। इन सभी एनिमल्स के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा सिमेट्री, तीसरा है लेयर्स, बॉडी लेयर्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये आप सभी जानते होंगे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बेबी मदर के अंदर होता है तो उस स्टेज में बॉडी में लेयर्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो धीरे धीरे लेयर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म में, तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बॉडी में सिर्फ दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ओनली टू लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अगर बॉडी में सिर्फ दो लेयर्स प्रेजेंट होती है, वो दो लेयर्स कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म, जो कि बाहर की लेयर होती है, और एंडोडर्म, ये बॉडी के अंदर की लेयर होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अगर सिर्फ दो लेयर्स प्रेजेंट होती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जैसे मोस्ट ऑफ द लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप देखेंगे स्पॉन्जेस में, टीनोफोर्स में, सिलेंट्रेट्स में, इस तरह का
की लेयरिंग होती है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर हम 3 लेयर्स की बात करें तो हायर ऑर्गेनिज्म में 3 लेयर होती है। एक एडिशनल लेयर जो ऐड हो जाती है वो होती है मीजोडर्म। मीजोडर्म जो होती है ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो ये हम पढ़ेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी मैं आपको पूरा एक चार्ट बता दूंगी कि आपको जो याद रखना है, जिसके बेसिस पे आप आसानी से क्लासिफिकेशन को याद रख सकते हैं एनिमल किंगडम का। अभी बस हम डिस्कस करते हैं कि इन सब चीज़ों के मीनिंग क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म में डिप्लोब्लास्टिक होता है, कौन से में ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कहाँ से कहाँ तक आपको याद रखना है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, सेल स्ट्रक्चर, सिमेट्री, बॉडी लेयर्स और हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी लेयर्स और सिमेट्री। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि और किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है एनिमल किंगडम का। तो सिलोम के बेसिस पे। सिलोम क्या होती है? बॉडी कैविटी कह सकते हैं। बॉडी में जो लेयर्स अभी हमने पढ़े उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम सिलोम कहते हैं। तो सिलोम के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म 3 तरह के हो सकते हैं। एसिलोमेट, मोस्टली जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं, उनमें सिलोम एब्सेंट होता है। उनकी जो लेयर्स होती है वो इस तरह से कंटिन्यूस होती है, एक्टोडर्म फिर एंडोडर्म फिर एक्टोडर्म, इस तरह से कंटिन्यूस होती है। इनमें कोई भी स्पेस नहीं होता है बीच में, इसीलिए इनको हम कहते हैं एसिलोमेट। दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो है सिलोमेट, जिनमें ये सिलोम प्रेजेंट होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सिलोमेट। मोस्टली ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें 3 बॉडी लेयर्स पाई जाती है वो सिलोमेट होते हैं। इनमें हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया मीजोडर्म और अंदर की लेयर एंडोडर्म। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, लेयर्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। इस तरह के स्पेस वाले ऑर्गेनिज्म को हम सिलोमेट कहते हैं। और जो तीसरे तरह का, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्पॉन्जेस में होता है। स्पॉन्जेस मतलब पोरीफेरा के मेंबर्स, टिनोफोर्स में होता है, सिलेंट्रेट्स में होता है। सिलोमेट ये सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, इकाइनोडर्मेट्स में होता है। एसिलोमेट जो है वो प्लैटीहेल्मिन्थेस में भी होता है। फिर उसके बाद तीसरी तरह जो होता है ये बहुत ही यूनिक है, साइजोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट मतलब ये पूरी तरह से ये बॉडी कैविटी डेवलप नहीं होती है, बस कुछ पाउचेस मीजोडर्म के इस तरह से देखे गए हैं। किसके बीच में? एक्टोडर्म के बीच में और एंडोडर्म के बीच में। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये पाउचेस देखे गए हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग साइजोसिलोमेट कहते हैं, जिनमें पूरी तरह से सिलोम डेवलप नहीं होता है, सिर्फ कुछ पाउचेस में प्रेजेंट होता है सिलोम। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं साइजोसिलोमेट। इसका एग्जाम्पल बस एक ही क्लास है, वो है एस्केहेल्मिन्थीज। एस्केहेल्मिन्थीज में आपके राउंड वॉर्म या जिन्हें निमेटोड्स कहते हैं वो आ जाते हैं साइजोसिलोमेट्स की कैटेगरी में। तो चौथा जो हमने पढ़ा वो था सिलोम। 5वां किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी बॉडी के सिस्टम के बेसिस पे। पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनमें, नर्वस सिस्टम कैसा है, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन इनमें किस तरह से हो रहा है, ब्लड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके बेसिस पे सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस तरह से बहुत सारे सिस्टम्स के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया एनिमल्स को। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एनिमल्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। दूसरा है बॉडी लेयर्स, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं या डिप्लोब्लास्टिक हैं। तीसरा है कि सिलोम कैसा है उनमें, तो
ट्रू सिलोमेट, ए सिलोमेट है, साइज़ोसिलोमेट है। चौथा है सिमेट्री, उनकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल, बाईरेडियल या फिर बाइलेटरल। फिर पांचवा है पैटर्न्स डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स के, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, छठा नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखेंगे, बहुत सारे सिस्टम देखेंगे बॉडी, एनिमल्स की बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बेसिस पे अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हमने डिटेल में नहीं डिस्कस किया था, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये बताया जाता है कि जो एनिमल की बॉडी है वो किससे मिलके बनी है, किस चीज़ों के एग्रीगेट से वो एनिमल की बॉडी फॉर्म हुई है। तो इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब भी कोई एनिमल या कोई भी लिविंग बीइंग अगर वो सिर्फ एक सेल का बना है तो क्या उसे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी सेल्स एक साथ होती हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब एक ही सेल प्रेजेंट है, एग्जाम्पल है इसका अमीबा में एक ही सेल प्रेजेंट है, तो इसमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स के बेस के पे डिपेंड होकर ये अपने सारी लाइफ प्रोसेसेस को करता है अमीबा, इसलिए इसमें होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे सेल्स तो हैं, एक नहीं बहुत सारी सेल्स हैं, पर वो एक साथ मिलके एक फंक्शन नहीं कर रही हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। जब वो एक साथ मिलके एक फंक्शन करती तो वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पे सेल्स हैं जो टिश्यू नहीं फॉर्म कर रही हैं, वो अलग अलग फंक्शन कर रही हैं। इसका एग्जांपल है स्पॉन्जेस, आपके पोरीफेरा के मेंबर्स जो हैं, और इसके अलावा सिलेंड्रेटा जिनको हम निडेरिया भी कहते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तीसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं और ये टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम इसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है टीनोफोर्स में। टीनोफोरा से स्टार्ट होके टीनोफोरा में हमें ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। चौथा है जब ये टिश्यू एक साथ मिलके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लें तो उनको हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ऑर्गन सिस्टम नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके सिस्टम नहीं बना रहे हैं, ये बस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये किसमें देखने को मिलता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेलमिन्थीज, प्लैटी हेलमिन्थिस में देखने को मिलता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा एस्के हेलमिन्थीसिया जिनको हम निमेटोड्स कहते हैं, उनमें भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बना ले रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें एनिलीडा ऑनवर्ड्स देखने को मिलता है। एनिलीडा ऑनवर्ड्स मतलब एनिलीडा के बाद जितने भी ऑर्गन्स आएंगे, चाहे वो इकाइनोडर्मेट्स हों, हेमिकॉर्डेट्स हों, कॉर्डेट्स हों, आर्थ्रोपोड्स हों, सब में ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन मिलके
सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम बना लेते हैं तो एनीलिडा ऑनवर्ड्स हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन, कभी कभी ओपन टाइप का होता है, कभी क्लोज टाइप का होता है। तो ये ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड जो फ्लो करता है हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। आप सभी जानते हैं ह्यूमन बींग्स में एक हार्ट होता है, वो हार्ट क्या करता है, बॉडी में ब्लड को पंप करता है जिससे वो ब्लड बहुत सारे ऑर्गन्स तक पहुंच सके, सभी ऑर्गन्स तक पहुंच सके, क्योंकि ऐसे तो ब्लड जा नहीं सकता। कुछ ऑर्गन जैसे हमारी बॉडी में ऊपर के साइड है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करता है हार्ट, और अलग अलग ऑर्गन्स तक बहुत कम टाइम में वो ब्लड को पहुंचा देता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सभी में हार्ट, सभी ऑर्गन्स में ये हार्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। तो इस बेसिस पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स ब्लड को ले जाते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं। तो ब्लड को कैरी करने का काम ब्लड वेसल्स करती है। तो जिस भी ऑर्गन्स में ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और वो ब्लड को ले जाने का काम करती हैं, उन्हें हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गन्स बोलते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये किस में होता है, सभी कॉर्डेट्स में होता है, सभी कॉर्डेट्स में होता है। इसके अलावा ये किस में होगा, कॉर्डेट्स में, और कुछ ऑर्गन्स में और प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती है, ये सब आपको पता होगा, मैं बता देती हूँ आपको। वेन्स जो कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कि बिना ऑक्सीजन के ब्लड कैरी करती है, और ये कुछ होती हैं आर्टरीज, ये बहुत बॉडी के डीप में प्रेजेंट होती हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं, और इन दोनों के बीच में ही पतली पतली कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये इन दोनों के जंक्शन पे जहाँ वेन्स और आर्टरीज मिलती हैं वहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो ब्लड साइनसेस में प्रेजेंट होता है, ब्लड साइनसेस क्या होते हैं, तो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं बॉडी में, वहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होता है, और ये साइनसेस के थ्रू ये ट्रैवल करता है, एक बॉडी के स्पेस से दूसरे पे जाता है, इस तरह से ट्रैवल करता है। और ये प्रेजेंट होता है लोअर ऑर्गन्स में, जैसे कि पोरीफेरा स्पॉन्जेस जो होते हैं, सिलेंट्रीटा, निडेरिया, एस्केहेलमिन्थीस, प्लैटीहेलमिन्थीस, इन सब में हमें ये ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह का, ओपन और क्लोज्ड। ओपन में ब्लड साइनसेस में ब्लड प्रेजेंट होता है, क्लोज में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है या एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो एग्जाम्पल है इसका कॉर्डेट्स, और 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। ये आप सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, सेगमेंट में डिवाइड होना, इसको कहते हैं हम सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है, जब ऑर्गन्स की बॉडी बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड होती है, चाहे वो एक्सटर्नली मतलब बाहर से सिर्फ सेगमेंट हो, जैसे अर्थवॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ये अर्थवॉर्म में आपने देखा होगा कि इस तरह से बॉडी उसकी सेगमेंट में डिवाइडेड होती है। तो ये जो सेगमेंट होता है ये बॉडी के अंदर तक नहीं होता, बस ये बाहर ही होता है। तो इस तरह के सेगमेंटेशन को हम एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कहते हैं, और इसे मेटामेरिज्म भी कहते हैं। मेटामेरिज्म ये एक तरह का फॉल्स सेगमेंट है, ट्रू सेगमेंट नहीं है, क्योंकि बॉडी से बाहर से डिवाइडेड है, अंदर से डिवाइडेड नहीं है। तो ये एक फॉल्स सेगमेंटेशन है, मेटामेरिज्म है। अगर बॉडी अंदर से भी डिवाइड होती है, जैसे कि कॉर्डेट्स में आपको ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। कॉर्डेट्स में क्या होता है कि बॉडी अंदर से भी सेगमेंटेड होती है, जैसे कि हमारा हेड हो गया, फिर हमारा ट्रंक हो गया, और हमारा लेग्स हो गए। हमारे लेग बॉडी सेगमेंट में डिवाइडेड है,
एम्फीबियंस में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है। इस तरह के सेगमेंटेशन को हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन कहते हैं। ये कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। अर्थवॉर्म में जो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है कि एनिलिडा का मेंबर है अर्थवॉर्म, और इसमें किस तरह का सेगमेंटेशन होता है? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, बस मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। इसको कहते हैं मेटामेरिज्म, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। ये अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। नोटोकॉर्ड क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नोटोकॉर्ड बियर करते हैं उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं, कॉर्डेट्स। और जिनमें ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है उनको हम नॉन कॉर्डेट या एकॉर्डेटा भी कहते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में आपके सभी इंसेक्ट्स आ गए, आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स, इकाइनोडर्मेट या प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, इन सभी के मेंबर नॉन कॉर्डेट में आ गए। कॉर्डेटा में आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब आपके कॉर्डेटा में आते हैं। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होता है? तो बॉडी के डोर्सल सरफेस पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जब ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से इस तरह से सराउंडेड होती है तो इसको, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग वर्टिब्रेट कहेंगे। तो चाहे वर्टिब्रेट हो या चाहे वर्टिब्रेट ना हो, दोनों में ही नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट हो सकती है। वर्टिब्रेट में क्या होता है? यही नोटोकॉर्ड के चारों तरफ वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही? ऑल vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates, अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो देखो आप वर्टिब्रेट क्या होते हैं। वर्टिब्रेट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नोटोकॉर्ड के आसपास जिनके वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो जब नोटोकॉर्ड होगा तभी तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो वर्टिब्रल कॉलम कैसे प्रेजेंट होगा? तो इसीलिए कहा गया है कि सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट हैं, सारे वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही कॉर्डेट, मतलब सारे ही करने वाले ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट हों, ऐसा नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि वो कॉर्डेट है, उनमें सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उसके आसपास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ कॉर्डेट है और वर्टिब्रेट नहीं है। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप इतना जान लो कि यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, इस तरह के ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोकॉर्डेटा, इस तरह के ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है पर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होती है, तो इनको हम वर्टिब्रेटा में नहीं रख सकते। तो ये बात हो गई नोटोकॉर्ड और ब्रेड्स की। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ऑर्डर याद कर लेते हैं कि किस ऑर्डर में इन सारे फाइलम्स को एक के बाद एक रखा गया है। तो उससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन सारे कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ये याद रख पाना कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किस फाइलम का है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर याद करते हैं। तो सबसे पहला फाइलम जो है वो है पोरीफेरा। इसके बाद आता है सिलेंट्रेटा को ही हम कहते हैं निडेरिया, क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट सेल्स होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। इसके बाद आता है टीनोफोरा, जिनको कॉम्बजेलिस या कॉम्प्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वॉर्म्स। इसमें आ जाते हैं आपके फ्लैट वॉर्म्स। फिर नेक्स्ट है एस्केहेल्मिन्थीज। हेल्मिन्थीज का मतलब पता है आपको, वर्म्स होते हैं, इसमें राउंड वर्म्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है एनिलीडा। इनमें होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो हमने अभी सेगमेंटेशन के सेक्शन में पढ़ा था। फिर आर्थ्रोपोडा, ये आपका लार्जेस्ट फाइलम है। इसके बाद आता है, इसमें इंसेक्टा क्लास आती है जिसमें सारे इंसेक्ट्स होते हैं।
आर्थ्रोपोडा के बाद है मोलस्का। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा। फिर है हेमिकॉर्डेटा। और आपका लास्ट में आ जाता है कॉर्डेटा। अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा जो कैरेक्टर है वो किस किंगडम में आता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो पोरीफेरा जो है उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिलिंट्रेटा से लेकर ट्रेटा और टीनोफोरा। सिलिंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस में आपका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लैटीहेल्मिन्थेस और एस्केलेहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनीलिडा ऑनवर्ड्स मतलब एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम सिमेट्री की बात करें तो पोरीफेरेंस, जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी में कोई भी सिमेट्री एट सच नहीं प्रेजेंट होती है। ये इस तरह से कुछ होते हैं जिनमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है। सिलेंट्रेटा के मेंबर्स जो होते हैं इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, जैसे कि हाइड्रा में आपने देखा था रेडियल सिमेट्री। प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सभी में आपको बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। एक स्पेशल केस है टीनोफोरा का, जिसमें आपको बाइरेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ये और किसी भी क्लास में एग्जिबिट नहीं होगी, बस ये टीनोफोरा में होती है बाइरेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेट्स में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है आपको, और हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों में ही बाइलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी आपको। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एस्केहेल्मिन्थेस, ये इसके अलावा प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, यहाँ तक के सभी ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें 2 बॉडी लेयर्स पाई जाती है। इसके बाद के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। पोरीफेरा से लेकर प्लैटीहेल्मिन्थेस तक ये एसिलोमेट होते हैं, इनमें सिलोम एब्सेंट होता है। एस्केहेल्मिन्थेस स्यूडोसिलोमेट होते हैं, क्योंकि इनमें सिलोम जो होता है वो पाउचेस में प्रेजेंट होता है, तो इन्हें स्यूडोसिलोमेट्स कहते हैं हम। इसके बाद एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सारे ही मेंबर्स ट्रू सिलोम बियर करते हैं, यानी इन्हें सिलोमोइड्स कहते हैं।